नमस्कार, मैं सुमित साहू एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित में। आज हम लोग कंप्यूटर विषय का है ना भाई एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फुल फॉर्म है ना। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक टॉपिक ये रहता है कि कोई भी आपको शॉर्टकट नेम दिया रहेगा और उसका आपको फुल फॉर्म बताना रहता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के मैं एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर लाया हूँ जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक है ना भाई जितने भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कंप्यूटर के वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो और इसको रिवाइज करते हो है ना, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते, अगर इसको 2 से 3 बार देख लेते हो तो यहाँ से जो एक या दो सवाल पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपसे बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है एबीसी। एबीसी का पूरा नाम होता है एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एडी मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल। एडीएसएल एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ऐसे समझते जाइए, इसको दोहराना है आपको। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएमडी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एएनएसआई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अर्पानेट मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एटीएम मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये था ए का, एक बार और पढ़ लेते हैं इनको। एबीसी मतलब एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। आप मतलब जो शॉर्टकट लिखा है उसको देखिए और फुल फॉर्म को याद करने का प्रयास करें कि उसका फुल फॉर्म क्या था। उसको लिख करके भी देख सकते हैं ना। मैं आपको एक मतलब कहा जाए तो सुविधा ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करना है, मेरे पढ़ाने मात्र से तो होना नहीं है ना भाई। फिर भी मैं एक सेलेक्टेड टॉपिक ही लेकर के आया हूँ जिसको अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। तो एबीसी मतलब एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एडी एनालॉग टू डिजिटल। एडीएसएल एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएमडी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एएनएसआई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अर्पानेट मतलब होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एटीएम मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चलिए बी का स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए है ना। यदि आप बेहतर करना चाहते हो तो, नहीं तो वीडियो स्किप भी कर सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम दिला रहे हो भैया तो यहाँ से सवाल तो आएगा ही आएगा। तो देखिए वीडियो को अंत तक, है ना, आप लोगों की हेल्प हो जाए इसलिए वीडियो बना रहे हैं, यही हमारा मोटिव है। चलिए, B2B बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BCC बाइंड कार्बन कॉपी। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCR बार कोड रीडर। BMP बीट मैप। BPI बाइट्स पर इंच। BPS बीट्स पर सेकेंड। तो ऐसे इनको नोट्स भी बना सकते हो चाहो तो, बट याद कीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए कि इसका अगर ये है तो इसका फुल फॉर्म ये होगा करके, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानने का प्रयास करें। चलिए, तो सी से स्टार्ट करते हैं। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CCIOLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, इसका पूरा नाम। CD मोस्ट इंपॉर्टेंट, CD भी आता है पेपर में, कॉम्पैक्ट डिस्क। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। C सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल।
CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कई बार रोम का ही पूछ देते हैं नहीं, तो रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रे, है ना, राइटेबल। CERN यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स। CLASS कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन कंप्यूटर स्कूल। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CMY है ना, यान मैग्नेटा येलो। कोमाल है ना, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। कोमाल मतलब कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। CPI करेक्टर पर इंच। CPS करेक्टर पर सेकेंड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है। CRT कैथोड रे ट्यूब। CU कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपके हेल्पफुल के लिए है ना भाई। आप इसको कम से कम 2-4 बार देखोगे और उसको थोड़ा सा माइंड में सोचोगे, तो फिर पेपर में जैसे ही आप देखोगे, है ना, आप नोट्स मत बनाइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जब आप 2 से 3 बार देख लोगे, 5 से 7 मिनट लगना है ना, तो पेपर में जैसे ही आएगा आपको तुरंत समझ आएगा कि भैया इसका जो फुल फॉर्म है ये तो यही रहेगा। चलिए अगला है DA डिजिटल टू एनालॉग। DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDS डिजिटल डाटा स्टोरेज। DHTML डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DIMM ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच। DRAM डायनामिक रैम। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSDD डबल साइडेड डबल डेंसिटी। DSHD डबल साइड हाई डेंसिटी। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग इंपॉर्टेंट है। और DVD तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क, है ना, डिजिटल वीडियो वर्साटाइल डिस्क। तो देखो इतना सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोग और कंटिन्यू बने रहेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ओके, चलो पुनः आगे बढ़ते हैं। अगला है ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। हाँ EEPROM है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ERNET है ना, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। EXE एक्सक्यूशन है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है FAT फैट फाइल एलोकेशन टेबल। FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FIFO फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिलो फर्स्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट, है ना। फ्लॉप FLOP फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फॉरट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अगला है GB मतलब गीगाबाइट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अगला है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविजन। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HP हेवलेट पैकर्ड बोल सकते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर है ना, बोर्ड। IEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अगला है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IM इंस्टेंट मैसेजिंग, IO इनपुट आउटपुट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IRC इंटरनेट रिले चैट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISOS इंटरनेट सोसाइटी, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए हमने बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं KB मतलब किलो बाइट, फिर KB मतलब किलो बिट्स। देखिए लिखावट को भी देखना है, K भी कैपिटल और B कैपिटल तो किलो बाइट्स, और K कैपिटल और B स्मॉल तो किलो बिट्स। KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL लो लेवल लैंग्वेज। LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। MB मेगा बाइट्स। MBPS मेगा बिट्स पर सेकेंड। MHZ मेगा हर्ट्ज। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 मतलब MPEG 1 ऑडियो लेयर 3। MS माइक्रोसॉफ्ट। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। अगला है NIC नेटवर्क का इंटरफेस कार्ड। अगला NICNET नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। NIXI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है पेन मतलब प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, PC पर्सनल कंप्यूटर। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PM फेज मॉड्यूलेशन। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPM पेजेस पर मिनट। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। RGB रेड ग्रीन ब्लू। रोम रीड ओनली मेमोरी। RS-232 रिकॉम्बिनेंट स्टैंडर्ड 232। ASCI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SEQUEL स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SONOBOL स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM स्टैटिक रैम। SSI
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, T से TB टेराबाइट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TLD टॉप लेवल डोमेन। ओके, चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर है हम लोग। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPS क्या लिखा ये, हाँ यूनिट्रिप्ड पावर सप्लाई, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, UVEPROM है ना, मतलब अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वेन मतलब वैल्यू एडेड नेटवर्क, VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, वायरस वाइटल रिसर्च अंडर साइज। ओके, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VSAT वेरी स्मॉल एपर्च्योर टर्मिनल, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, V3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोफेराबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, WLL वायरलेस लोकेशन लूप, वार्म राइट वंस रीड मेमो मैनी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 2G सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, 3G थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये सारे के सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, इनको आप बार बार वॉच कीजिए, है ना। जब आप बार बार वॉच करोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें जो भी मैं बताया हूँ इसको जरूर आप देखेंगे। यदि आप बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, आप विकल्प प्रैक्टिस करते हैं, जो भी है ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे फिर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो कर सकते हो, ठीक है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।